जी जी शर्मा जी ओके, स्क्रीन शुरू हुई। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ, प्रतिशत। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। तो जब हम बात करें प्रतिशत पे, तो इसको अगर मैं दो भागों में तोड़ूं प्रतिशत को, तो ये मेरे पास में हो जाता है प्रति धन शत। अब प्रति का मतलब हमारे पास में हो गया एक और शत मतलब हो गया 100, यानी कि 100 में से एक, 100 में से एक। तो 100 में से एक है, तो हमने कहा कि भैया 100 में से एक हमारे पास में है, यानी कि 1/100, 1/100। तो इसे हम ये कह सकते हैं कि 100 में हम जितने भी अंक पाते हैं तो उतना प्रतिशत आपके पास में है। और दूसरे तरीके से अगर मैं इसको ये समझूं कि मेरे पास में एक ग्रिड है, एक इस तरीके से एक बॉक्स बना है, और इस बॉक्स में मेरे पास में 10 खाने सीधे, अब ये सब बराबर होने चाहिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारे पास में हो गए। और 10 खाने मैं इस तरीके से 37 रूप में बना देता हूं। एक, इसी तरीके से मेरे पास में 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और एक 10। ये मेरे पास में 100 खाने बन गए। अगर मैं इनको गिनूं तो मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये है। और 10 हमारे पास में इस तरीके से 37 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मेरे पास में 10 खाने तो ये हैं और 10 खाने ये मेरे पास में है। तो इसका मैं क्षेत्रफल निकाल सकता हूं। तो क्षेत्रफल के लिए क्या कर देते हैं कि लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई करके हमने कर दिया कि 10 गुणा 10, तो 10 गुणा 10 बराबर 100। तो 100 खाने मेरे पास में इसमें है। इन 100 खानों में से अगर मैं एक भाग को, इस एक भाग को अगर मैं कलर कर दूं, इसको मैं रंग दूं, तो मेरे पास में ये चीज कहलाती है 1/100, क्योंकि 100 में से मैंने एक भाग ले लिया, तो 1/100। और ये 1/100 है, इसी को हम कहते हैं प्रतिशत। इसी को हम कहते हैं प्रतिशत, परसेंटेज। और प्रतिशत को जो एक सिंबल हमारे पास में होता है, एक चिन्ह हमारे पास में होता है, तो उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। एक स्लैंट, आपने एक लाइन डालनी है और उसके टॉप में और इधर बॉटम पे, लेफ्ट एंड राइट साइड पे इस तरीके से आपने गोल सा बना देना है। तो ये आपके पास में प्रतिशत का चिन्ह है, परसेंटेज का चिन्ह है। तो आइए और समझ लेते हैं इसको कि क्या हमारे पास में है। कि प्रतिशत हमारे पास में ये कहता है कि प्रतिशत का जो अर्थ है वो हमारे पास में है, प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा। अगर दूसरे शब्दों में हम इसे कहें कि वह भिन्न जिसका हर 100 होता है, तो प्रतिशत कहलाता है। जैसे हमने कहा 25/100, अगर मैं ये कहूं 25/100, तो इसमें ये भाग जो ऊपर है ये मेरे पास में अंश कहलाता है, इसको मैं न्यूमरेटर कहता हूं। ये मेरे पास में न्यूमरेटर है, और ये जो नीचे मेरे पास में है इस लाइन के, इसको मैं बट्टा पढ़ता हूं, और ये मेरे पास में 100 जो है हर कहलाता है, इसको मैं डिनोमिनेटर कहता हूं, डिनोमिनेटर। तो अगर डिनोमिनेटर, अगर हर आपके पास में 100 है, तो ये आपके पास में प्रतिशत कहलाएगा। और कितने प्रतिशत कहलाएगा? जो इसका अंश होगा।
तो अंश में आपके पास में 25 लिखा हुआ है, तो 25% या 25% आप इसको कह सकते हैं। तो भिन्न का अंश प्रतिशत दर कहलाती है और प्रतिशत को इस चिन्ह के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। ओके, आगे जब हम थोड़ा सा और इसमें बात करें कि क्या हमारे पास में है, तो एक क्वेश्चन के साथ में हम बात करते हैं कि जो क्वेश्चन हमारे पास में आएंगे इस तरीके से आ सकते हैं। प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना, यानी कि आपके पास में क्वेश्चन दिया रहेगा प्रतिशत में और आपको कैसी भिन्न में बदलना है, साधारण भिन्न। साधारण भिन्न मतलब अंश बट्टे हर। अब हमने ये कहा था कि 17% है, तो 17 बट्टे 100, ये आपके पास में 17% कहलाता है। लेकिन कैसे कहलाता है, थोड़ा सा इसको और ब्रीफ हम समझें। हमारे पास में है 17%, तो इक्वल टू हमने 17 लिखा, इनटू परसेंट को हमने लिखा था 1/100, प्रतिशत को हमने लिखा था 1/100। ये जो 1/100 है, ये प्रतिशत के चिन्ह को लिखा है। हमारे पास में जो प्रतिशत का चिन्ह है उसको हमने लिखा था 1/100। तो अब जब हम इसको मल्टीपल करते हैं, हमने पढ़ा है कि जब भिन्नों का गुणा होता है, यहाँ 17 आपके पास में जो पूर्णांक है, इस पूर्णांक का डिनोमिनेटर आपके पास में 1 है, तो अंश से अंश गुणा हो जाता है, तो 17 से 1 को मल्टीपल किया तो 17, और हर से जब हम हर को गुणा करते हैं तो आपके पास में 1 गुणा 100 बराबर 100। तो 17% को हम लिख सकते हैं 17/100। इसी तरीके से अगर एक और एग्जांपल पे बात करें, अगर एक और एग्जांपल हम इसमें लें, मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया 85%, 85%, इसको मैंने साधारण भिन्न में बदलना है। तो मैं क्या करूंगा, 85 इंटू ये जो प्रतिशत का चिन्ह है इसको मैं लिख देता हूं 1/100, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि 1/100 को हम प्रतिशत कहते हैं। अब हमारे पास में क्या हो गया, 85 से हमने 1 को मल्टीपल कर दिया तो 85 और अपॉन 100, तो 85% को हम जब साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 85/100। अभी उसने केवल ये कहा है आपको कि साधारण भिन्न में बदलिए, उसे ये नहीं कहा कि उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आइए। अभी केवल हमने इतना समझना है इसको। ओके, तो ये हमारा जो पॉइंट था इसमें पहला कि प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना। तो किस तरीके से बदलते हैं, जो भी नंबर आपको दिया है उसके आगे प्रतिशत लिखा हुआ है, तो आप ये समझिए कि प्रतिशत 1/100 है और डायरेक्ट आप करना चाहते हैं तो 17/100 आप लिख लीजिए। लेकिन अगर प्रतिशत को 1/100 आप जब लिखेंगे तो आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेंगे कि प्रतिशत को हम 1/100 लिखते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पे अगर हम बात करें कि किस फॉर्मेट में आपके पास में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो है प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना। अभी आपके पास में क्वेश्चन क्या होगा, प्रतिशत में दिया होगा और इसको आपने किस में बदलना है, दशमलव भिन्न में, यानी कि पॉइंट इसमें लगा होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप वही होगा जो हमने पहला क्वेश्चन अभी किया था। तो 85% को हम लिख सकते हैं 85/100, ये अभी हमने सीखा था कि भाई प्रतिशत चिन्ह उसमें लगा है तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, और 85 गुणा 1/100 तो 85/100 आपके पास में ये आ गया। अब आपने इसको किस में बदल देना है, डेसिमल में बदलना है। तो डेसिमल में बदलने का एक आसान सा तरीका है, जो आपके पास में न्यूमरेटर है 85, इस 85 को आप लिख दीजिए। ओके, अब आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि डिनोमिनेटर में 1 के साथ में कितने जीरो हैं। तो डिनोमिनेटर में 1 के साथ में 2 जीरो हैं, तो डिवाइड करते समय जब आप, यानी कि ये आपके पास में जो अपॉन है, बट्टे है, ये डिवाइड का साइन कहलाता है। जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करते समय एक रूल है कि जितने 1 के साथ जितने जीरो के साथ में आप डिवाइड कर रहे हैं, तो डेसिमल जो साइन है, दशमलव जो चिन्ह है, दशमलव और चिन्ह आपके पास में क्या होता है, वो शिफ्ट हो जाता है। कहां से कहां को शिफ्ट होता है, आपका राइट से लेफ्ट की ओर को शिफ्ट होता है। तो अब हमने देखा कि यहाँ पे 2 जीरो हमारे पास है, तो 2 अंकों के बाद आपके पास में डेसिमल लगेगा। कैसे लगेगा, राइट टू लेफ्ट। तो 5, एक हम ये मानते हैं कि दशमलव हमारे पास में यहां होगा क्योंकि ये पूर्णांक है, तो
तो एक अंक, दो अंक और 2 अंक के बाद आपके पास में दशमलव लगना है, तो ये हमने दशमलव लगा दिया और दशमलव से पहले कोई भी पूर्णांक नहीं है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 0। तो 85% को जब हमने दशमलव में बदला तो 0.85 ये हमारे पास में रिजल्ट आया। एक और क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। मान के चलते हैं कि हमारे पास में एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है 15% और 15% को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, दशमलव भिन्न में बदलना है। तो दशमलव भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 15% को हमने लिखना है 15/100, ये हमारे पास में हो गया। अब हमारे पास में ये कहा था कि जो न्यूमरेटर है उसको एज इट इज जैसे है उसी तरीके से आपने रख देना है और 2 डिजिट आपके यहाँ एक के साथ में 2 जीरो आपके पास में है इसके राइट हैंड साइड में, यानी कि 100 से आप जब भाग दे रहे हैं इसमें तो आपके पास में डेसिमल राइट से लेफ्ट की ओर को 2 डिजिट के बाद में शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 2 और यहाँ पे आपके पास में डेसिमल लग जाएगा। डेसिमल से पहले कोई डिजिट नहीं है तो 0 आपके पास में हो जाएगा। अगर इसी में एक और एग्जांपल की हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास में क्वेश्चन है 375%, 375% ये हमारे पास में क्वेश्चन है, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो बड़ा आसान सा है, 375/100 आप इसको लिख सकते हैं, ये आपने लिखा और आपने देखा कि भाई जब डेसिमल में हमने इसको कन्वर्ट करना है तो हमने 1 देखा, 1 के साइड राइट हैंड साइड में आपके पास में 2 जीरो हैं, तो आपने क्या कर देना है 375 जो है इस पूरे नंबर को आपने इस तरीके से लिखना है और अब आपने क्या करना है कि डेसिमल को आपने शिफ्ट कर देना है, कितने डिजिट, राइट से लेफ्ट की ओर को 2 डिजिट काउंट करनी है, तो 1 और 2 डिजिट आपने काउंट की और उसके बाद आपने यहाँ डेसिमल रख दिया। तो इसकी जो वैल्यू आपके पास में आ गई वो आ गई 3.75। तो इस तरीके से आप प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पे जब हम बात करें प्रतिशत को अनुपात के रूप में लिखना, कि आपके पास में रेशियो के रूप में परसेंटेज को आप कैसे लिख सकते हैं, तो थोड़ा उस पर भी बात कर लेते हैं। आपके पास में अनुपात यानी कि रेशियो के रूप में आपने इसको लिखना है, तो 50% है। 50% को अगर मैं पहले साधारण भिन्न के रूप में लिखूं, एक सिंपल फ्रैक्शन के रूप में लिखूं, तो मेरे पास में ये हो जाएगा 50/100, ये मेरे पास में हो गया। और अब मेरे को इसको अनुपात के रूप में लिखना है, तो मैं सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। तो मेरे पास में एक जीरो से यहाँ की एक जीरो कैंसिल हो गई, तो मेरे पास में अब जो फ्रैक्शन बची वो बची 5/10 और इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूं। तो अगला स्टेप मेरे पास में क्या होगा, जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास ये हो गया 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो मेरे पास में आ गया 1/2। अब मैं जानता हूं कि मेरे पास में जब 1/2 है, इस 1/2 को जब मैंने रेशियो के फॉर्मेट में लिखना है तो सबसे पहले मैं पूर्व पद मेरे पास में है 1, रेशियो उत्तर पद मेरे पास में 2 है, यानी कि पहले मैं न्यूमरेटर को लिखूंगा उसके बाद मैं डिनोमिनेटर को लिखूंगा। तो 50% को जब मैंने अनुपात के रूप में लिखा तो 1/2। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं ले लूं, मान लीजिए मेरे पास में 75% है, 75% को अगर मैं रेशियो की फॉर्मेट में लिखूं तो मेरे पास में क्या होगा, सबसे पहले 75/100 में इसको लिख सकता हूं। 75% को प्रतिशत आपके पास में लगा है तो इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में आपका 100 हो जाना है, हर में आपके पास में 100 हो जाना है, क्योंकि 75 जो है आपके पास में प्रतिशत का जो चिन्ह है वो आपका 1/100 को डिनोट करता है, 1/100 को प्रदर्शित करता है। तो अब आपने किया 75 एकम 75 और 75 यहाँ पे आपके पास में इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो 1 × 100 दैट इज 100। तो 75/100 आपके पास में आ गया। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो पहले 5 से काटिए, 5 के बाद फिर अगला उसमें देखिए, और सीधे अगर आपको जब काटना है तो आपने 75 और 100 का आपने SCF लिया, SCF इनका 25 हो जाएगा, तो 25 या 75 और 25 चक्को 100, यानी कि ये हमारे पास में 3/4 आ जाएगा। और 3/4 को आप जो है रेशियो के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो वो किस तरीके से आप लिख सकते हैं, 3/4
ये आपके पास में है और इसमें 3 आपके पास में पूर्व पद है, पहला पद है, तो पहला पद अनुपात, उत्तर पद आपके पास में है 4। तो इस तरीके से प्रतिशत को आप अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। अगले फॉर्मेट पे जब हम बात करें, अगले क्वेश्चन पे बात करें, तो ये हमारे पास में इस तरीके से होगा, साधारण भिन्न या अनुपात जब आपके पास में होंगे, इस तरीके से क्वेश्चन जब आपको दिया होगा तो उसको प्रतिशत में किस तरीके से बदला जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किस तरीके से आता है, पहले आपने इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। क्वेश्चन आपको साधारण भिन्न या अनुपात के रूप में दिया होगा, जैसे कि हमारे पास में यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है 1/25, ये आपके पास में फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है। यही क्वेश्चन आपके पास में रेशियो के फॉर्मेट में हो सकता था, 1:25 इसको लिखा जा सकता था, ये क्वेश्चन हो सकता था। तो ऐसे जब क्वेश्चंस आएंगे और उनको आपने जब प्रतिशत में बदलना होगा तो क्या करेंगे, जब अनुपात में दिया होगा तो आप सबसे पहले अनुपात को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देंगे। 1:25 है, यानी कि पूर्व पद आपके पास में 1 है तो 1 आपके पास में न्यूमरेटर हो जाएगा और उत्तर पद आपके पास में 25 है तो ये आपके पास में डिनोमिनेटर बन जाएगा 1/25। अब इस 1/25 को हमने प्रतिशत में बदलना है, तो एक चीज बिल्कुल याद कर लीजिएगा कि प्रतिशत में बदलने के लिए आप 100 से गुणा करते हैं और 100 से भाग करते हैं। 100 से आप गुणा करते हैं और 100 से भाग करते हैं, या आप 100% से गुणा करते हैं। ये प्रतिशत के चिन्ह को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब मैंने 100/100 कहा और 100% कहा, तो इनमें क्या अंतर है या फिर क्यों ये सिमिलर है, उस पर हम बात कर लेते हैं। 100/100 इस चीज को हम थोड़ा सा रुक के देखते हैं कि भैया ये हमारे पास में क्या है। पहले हम 100/100 की कहानी को समझते हैं। हमने कहा कि 100/100 अंश और हर में 100 से गुणा कर देते हैं, या फिर जो भी फ्रैक्शन आपके पास में दिया है उसको 100/100 से गुणा कर देते हैं। तो 100/100 का मतलब हो गया, अगर मैं न्यूमरेटर को सेपरेट लिखूं 100 गुणा, अब ये डिनोमिनेटर को मैं सेपरेट फॉर्म में लिखूं तो ये मेरे पास में हो जाएगा 1/100, ये मेरे पास हो जाएगा। अब 100 गुणा 1/100 है तो बराबर 100 तो मेरे पास में ऐसे ही रहेगा। अब जो गुणा 1/100 है, इसका मतलब है कि भैया 1/100 को हमने कहा प्रतिशत। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, खाली 100 से गुणा नहीं कर देना उस फ्रैक्शन को, 100% से करना है, तब आपका लास्ट में प्रतिशत चिन्ह भी आएगा। ठीक है, तो इसको अब आगे देखते हैं क्या हमारे पास में है। 1/25 हमने कहा, तो 1/25 इसको हमने प्रतिशत में बदलना है, तो आपके पास में क्या हो जाएगा भाई, जब हम 1/25 पे जब काम कर रहे हैं तो 1/25 हमारे पास में है, इसको हमने कहा कि 100% से आप गुणा कर दीजिए या फिर 100/100 से गुणा कर दीजिए, तो ये आपके पास में क्या आने वाला है। आपने इसको जब सिंप्लीफाई किया तो 25 आपके पास में 25 × 25, इसको जब आप काटेंगे तो 25 × 25 और 25 चक्कू 100, ये आपके पास में हो गया। 4 से आपने इस 1 को मल्टीपल कर दिया तो 4, और जो ये आपके पास में साइन बचा है प्रतिशत का, तो ये आपने रख दिया। तो 1/25 को जब आपने प्रतिशत में बदला तो आपके पास में आया 4%। ओके, ऐसे ही एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं, थोड़ा सा और इस पे बात कर लेते हैं। हमारे पास में मान लीजिएगा क्वेश्चन आपके पास में है 2/5, ये हम ले लेते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन है 2/5 को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए। तो 2/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए हमारे पास में फ्रैक्शन फॉर्म में ये दे रखा है, तो हम जानते हैं कि भाई जब प्रतिशत में बदलते हैं तो भाई जो फ्रैक्शन आपके पास में दी है उसको आपने क्या कर देना है, 100% से मल्टीपल कर देना है, या 100/100 से आपने गुणा कर देना है। तो ये आपके पास में क्या आएगा, किसको बदल रहे हैं आप, 2/5 को किस में बदल रहे हैं, प्रतिशत में बदल रहे हैं। तो आपके पास में क्या रिजल्ट आने वाला है, तो आपने सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के लिए आपने क्या किया,
5 से 5 को काटा एक बार गया, 5 से आपने 100 को जब काटा तो 5 दूना 10 और 5 0 जा 0, 20 बार हो गया। और इस 20 से, ये 20 से आपने 2 को मल्टीपल कर देना है, तो 20 2 जा 40 आपके पास में हो गया, और प्रतिशत का चिन्ह आपके पास में ये है, तो 2/5 मतलब हो गया 40%, 40%। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन पे। आपके पास में क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है, 3/20 को प्रतिशत में बदलिए, को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए, ये आपने बदलना है भाई। तो भाई 3/20 है, किसको बदलना है? 3/20 को बदलना है। किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। तो 3/20 बराबर आपने लिखा 3/20 गुणा, प्रतिशत में बदलने के लिए आप क्या करते हैं? 100% से आप गुणा कर देते हैं। तो गुणा आपने किया, तो अब आपने क्या करना है भाई? इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो क्या किया आपने? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दी, 2 1 जा 2 और 2 5 सा 10, ये आपके पास में आ गया। अब आपके पास में जो बचे उनको आपने मल्टीपल कर देना है। ये 5 यहां से बचा, 5 से आपने 3 को मल्टीपल कर दिया, तो 5 3 जा 15, और डिनोमिनेटर में आपके पास में 1 है, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि मल्टीपल जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास में वही वैल्यू आएगी जो न्यूमरेटर में आपके पास में। तो 3/20 को जब आपने प्रतिशत में बदला तो 15%। इसी तरीके से आप अपने मार्क्स को, जब भी आप जो भी मार्क्स पाते हैं उन मार्क्स को भी आप प्रतिशत में बदल सकते हैं। तो बहुत ही आसान आप लोगों के लिए हो जाएगा। मान लीजिएगा कि आपकी जो मासिक परीक्षाएं होती हैं वो 10 नंबर की होती हैं। 10 में से मान लीजिए आपने 8 नंबर पाए, तो 8/10 ये फॉर्मेट आ गया आपका। इसको आपने प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए आप क्या करते हैं? हमने कहा कि भाई प्रतिशत में बदलना है तो भाई फ्रैक्शन को आप लिखिए और उसको मल्टीपल कर दीजिए, किससे? 100% से। 100% से आपने मल्टीपल किया। अब इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई जब करेंगे तो 0 से आपने 0 कैंसिल कर दिया। अब 1 आपके पास में बचा, तो 1 1 जा 1 और 1 10 जा 10 आपके पास में रहा। और 10 से आपने भाई 8 को मल्टीपल कर दिया, तो 10 से आपने जब 8 को मल्टीपल किया तो 8 10 जा 80 या 10 8 जा 80, और ये प्रतिशत का चिन्ह आपके पास में यहां से उतर के आ गया। तो 80% नंबर आपने पाए। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे एक और हमारे पास में क्वेश्चन का पैटर्न है कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे इसको हम कर सकते हैं। दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना, कि दशमलव में आपके पास में क्वेश्चन दिया होगा और उसको आपने किस में बदलना होगा? प्रतिशत में। जैसे 0.375 आपके पास में दिया है, इसको आपने प्रतिशत में बदलना है। तो भाई सिंपली आपके पास में क्या है? हमारे पास में लिखा हुआ है 0.375, ये हमारे पास में दिया है। तो सबसे पहले तो इसको आप साधारण भिन्न में बदल दीजिए। साधारण भिन्न में बदलते हैं, या फिर आप जानते हैं कि भैया प्रतिशत में बदलना है, अभी हमने कर रखा है भाई। प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीपल कर देते हैं। किससे मल्टीपल करते हैं? 100% से। 0.375 है, इसको आप 100% से मल्टीपल कर दीजिए। बहुत ही आसान है, एक बार आप इसको समझिए। अब देखिएगा कि क्या होता है। देखो, जब आप, अभी तक हमने कहा था कि जब आप डिवाइड कर रहे हैं, आपने देखा कि भाई 1 के राइट हैंड साइड में कितने जीरो हैं? 2 जीरो थे। तो 100 से आप जब मल्टीपल कर रहे हैं तो क्या होगा? जब आप 100 से डिवाइड कर रहे थे तो तब क्या था? जब आपने 100 से डिवाइड किया, जब आपने 100 से क्या किया? डिवाइड किया, तो आपका जो डेसिमल है वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर को शिफ्ट हुआ। कितने डिजिट? जितने जीरो थे। ओके। अब जब आप मल्टीपल करेंगे, जब आप मल्टीपल करेंगे तो आपने 100 से मल्टीपल करना है। यहाँ पे आपने जीरो देखना है, कितने जीरो हैं। तो आपके पास में डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर को शिफ्ट होगा। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को शिफ्ट होगा। और कितना शिफ्ट होगा? जितने आपके पास में जीरो हैं। तो हमारे पास में भाई 2 जीरो हैं, तो डेसिमल आपके पास में भाई यहां है, तो यहां से ये शिफ्ट हो जाएगा, 2 अंक इधर होके
7 के पास में, तो हमारे पास में ये हो जाएगा 037.5, ये आ गया भाई। ठीक है, इतना प्रतिशत, क्योंकि प्रतिशत का चिन्ह है, अभी तो हमने केवल 100 से गुणा किया है। अब 037, देखो जब हमारे पास में 01 लिखा जाता है तो हम इसको 01 थोड़ा ना पढ़ते हैं, हम तो पढ़ते हैं इसको 1। 02 लिखा होता है तो हम इसको पढ़ते हैं 2। ऐसे ही हमारे पास में 037 लिखा है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, 037 तो नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे केवल 37। तो इसी तरीके से ये रिजल्ट आपके पास में क्या आ जाएगा, 37.5%। तो ये है आपके पास में दशमलव को प्रतिशत में बदलना। तो सेम वही, साधारण भिन्न को अगर प्रतिशत में बदल रहे हैं 100% से गुणा कर दीजिए, दशमलव भिन्न को आप प्रतिशत में बदल रहे हैं तो जो भी नंबर आपको दिया है उसको आप जो है 100% से गुणा कर दीजिए, और इस तरीके से आपके पास में ये रिजल्ट होगा। ओके, इसमें एक दो टॉपिक हमारे पास में और रहे हैं, थोड़ा सा उस पर भी हम बात कर लेते हैं। ये हमारे पास में है कि मान ज्ञात कीजिए। अब आपके पास में क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि 400 इंटू 75%, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू निकालनी। तो हमने क्या करना है, इक्वल टू किया, 400 अपनी जगह पे ऐसी रहेगा, इनटू अपनी जगह पे ऐसी रहेगा, 75% जो हमारे पास में दिया है इसको आप साधारण भिन्न में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 75/100, ये आप जानते हैं। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा भाई, यहां की जो 2 जीरो हैं, यहां की 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगी। अब बचा 1 से अगर 4 को डिवाइड करोगे वही 4 बार ही डिवाइड होगा। अब हमारे पास में बच गया यहां से 4 इंटू, और यहां हमारे पास में बच गया 75। तो अब हमारे पास में ये वैल्यू क्या आई, 4 5 जा 20, 2 रहा, 4 7 जा 28 और 2 30, तो 300। ये वैल्यू निकालनी है, ये प्रतिशत में नहीं बदलना है, प्रतिशत का साइन यहां से हट गया क्योंकि आपने 75/100 लिख दिया, तो ये वैल्यू आई, यानी कि 400 का 75% कितना होगा, तो 300 रुपए। इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को करना है। थोड़ा सा एक और क्वेश्चन पे हम बात कर लें, इसी पे ही एक पार्ट इसका और भी होगा। जैसे ये क्वेश्चन इस तरीके से भी लिखा हुआ हमारे पास में हो सकता है, क्या 60 का 70% कितना होगा, 60 का 70% कितना होगा। तो हमारे पास में क्या है, 60 का मतलब होता है मल्टीपल 70% ऑफ 60, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो 60 का 70% है, तो पहले हमने इसको भाई का को मल्टीपल साइन में कन्वर्ट कर दिया, केवल इतना ही काम किया, बाकी ऐसे ही लिख दिया, बराबर अब 60 इंटू, अब 70% की जब बात आई तो हमने लिख दिया 70/100, इसको हमने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो जब हमने इसको कैंसिल किया तो भाई सिंपलेस्ट फॉर्म में जब लेके आए तो क्या हुआ, इस जीरो से यहाँ की एक जीरो हमने कैंसिल कर दी, और यहाँ की एक जीरो से हमने ये जीरो को कैंसिल कर दिया। तो अब हमारे पास में नंबर बचा यहाँ से 6 इंटू, यहाँ से नंबर हमारे पास में बचा 7, तो ये हमारे पास में हो गया 6 7 जा 42, 7 6 जा 42, तो 60 का 70% कितना हो गया, 42 हो गया। तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस पे बात करनी है। अच्छा, थोड़ा सा हम एक और इस पे बात कर लें कि ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा पैटर्न को थोड़ा सा स्लाइटली चेंज उसने किया। किस तरीके से, उसने कहा कि दिए हुए मान को प्रतिशत में बदलना। जब आपसे क्वेश्चन ये कर दे कि 80 में से 39, 80 में से 39 का मतलब क्या हुआ कि 80 में से आपने 39 नंबर पाए, इसको प्रतिशत में बदलना। अभी लैंग्वेज फॉर्मेट में दे दिया 80 में से 39, तो 80 में से 39 मतलब हो गया 39/80, इसको आपने प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करेंगे भाई, 48/80 इंटू 100%, इंटू 100%, ये आपने इसको किया। अब यहां से हमने क्या किया, इस जीरो से यहाँ की एक जीरो हमने कैंसिल कर दी, और 8 से हमने देखा कि भाई कोई चीज कट रही है, यहाँ कट रही है, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, 8 6 48। तो अब हमारे पास में क्या बचा, 6 बचा, इंटू यहां से हमारे पास में 10% बचा, ये हमारे पास में 10% बचा, और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास में 1 है। तो अब हमारे पास में आ गया 6 10 जा 60,
60%। तो 80 में से 48 आपका 60% है। और इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक फॉर्मेट में वो देता है, किस तरीके से, ये आपके पास में दे देगा। 50 में से 8 कितने प्रतिशत होंगे? 50 में से 8, तो 50 में से 8 का मतलब क्या है भैया? 50 में से 8 यानी कि 8/50 कितने प्रतिशत होंगे? तो प्रतिशत में बदल देना है, तो 8/50, 8/50 गुणा, यहां पे आपके पास में क्या होगा? प्रतिशत में बदलने के लिए आप लिख देते हैं 100%। अब आपने इसको चेंज करना है, किस तरीके से? आप इसको जीरो से आपने भाई यहां से एक जीरो कैंसिल कर दी, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, ये आपके पास में आ गया। और 8 से आपने 2 को मल्टीपल कर दिया, तो 8 2 जा 16, डिनोमिनेटर में 1 है तो उसको 1 ही रहने दीजिए, 16%, तो 16% आपके पास में हो गया। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का। आगे हम इस पे और एक्सरसाइज करेंगे, और आप जिस भी बुक से कर रहे हैं तो उसमें आप तैयारी जिस भी बुक से कर रहे हैं उस क्वेश्चन वहां पे देखिए प्रतिशत के, और प्रतिशत के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। जो भी नंबर्स आपने जिस भी सब्जेक्ट में पाए हैं, कितने में से पाए हैं, उसका प्रतिशत आप निकालिए, तो आपको काफी इंटरेस्ट आएगा इन चीजों में। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का।